गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेके चलेंगे चैप्टर 9। एक तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार चैप्टर 8 की प्रॉब्लम निकालिए। कुछ विद्यार्थियों ने वैसे प्रॉब्लम पूछी भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार सभी क्वेश्चन निकाल ले, फिर जो जो डाउट्स है वो आपको समझा दिए जाएंगे। ओके, देखो हम बात करें आपके यूनिट नंबर 4 की, तो इसमें 2 चैप्टर हैं, 9 और 10 है। तो पहले आपके लेके चैप्टर लेके चलेंगे 9 लेके चलेंगे। 9 चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर, आपके आराम से समझिए। देखो 9 चैप्टर में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? गॉस विलोपन विधि पढ़ोगे आप। देखो आप गॉस विलोपन विधि। देखो एक तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, एक छोटी सी बात अभी समझाता हूं मैं आपको। देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड एक तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी देखो हम यहाँ एक तो किसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो विधियां यहाँ अनेक है, यहाँ विधियां अनेक हैं। जैसे आप देखोगे गॉस जॉर्डन वगैरह विधि दे रखी है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में ओनली क्या है? एक तो गॉस विलोपन विधि है इस चैप्टर में, एक जैकोबी विधि है और एक क्या है? गॉस सीडल विधि है। 3 विधियां है ना 9वें चैप्टर में, वही अपने सिलेबस में है। सबसे पहले आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहा हूं मैं, आपको गॉस विलोपन विधि पढ़ा रहा हूं मैं। बेटा ये विधियां है ना, ये किनको सोल्व करने की विधियां हैं? आप चैप्टर का नाम देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेखिक बीजीय समीकरणों के निकाय के हल। कहने का जो रेखीय देखो बीजीय समीकरण है, तो आप समझ गए कि कहीं भी आपको चैप्टर 9 में जो समीकरण मिलेंगे उनमें साइन लॉग ई की पावर एक्स tan x ऐसे पद नहीं मिलेंगे। एल्जेब्रिक में ऐसे पद नहीं होते, वो नॉन एल्जेब्रिक में होते हैं, बीजीय समीकरणों में होते हैं साइन लॉग tan इनके पद। तो यहाँ आपको ओनली x के पद मिलेंगे। यहाँ x को x1 कहने का अर्थ है साइन कोस वगैरह के पद नहीं मिलेंगे। जो भी पद मिलेंगे वो x की टर्म में मिलेंगे, चाहे वो x y z के पदों में समीकरण मिल सकता है या x1 x2 x3 x4 के रूप में समीकरण मिल सकता है। रेखिक देखो रेखीय का अर्थ क्या होता है कि आपको जहां भी ये समीकरण मिलेंगे उनकी घातें हमेशा क्या मिलेंगी? आपको 1 मिलेंगी। घातें क्या मिलेंगी? आपको 1 मिलेंगी। तो आपको मिलेंगी या रेखिक बीजीय समीकरण, और उनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम नॉर्मल समझते हैं कि यदि रेखिक बीजीय समीकरण 4 हैं तो वहां चरों की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। कहने का अर्थ यदि किसी रेखिक बीजीय समीकरण में 4 चर है तो हमें चारों चरों का मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण चाहिए? 4 चर चाहिए। यदि रेखिक बीजीय समीकरण में 3 चर हैं तो हमें वहां समीकरण कितने दिए हुए आएंगे? 3 समीकरण। अब तीनों समीकरणों को सोल्व करके ये एक्स वाई जेड या रेखिक बीजीय समीकरण यदि x1 x2 x3 के पदों में है तो उनको सोल्व करके उनकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब मैं देखो सबसे पहले आपको रेखिक बीजीय समीकरणों को हल करने की सबसे पहली विधि होती है गॉस विलोपन विधि। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि गॉस विलोपन विधि से आप किसी रेखिक बीजीय समीकरण को सॉल्व कैसे करोगे। आप देखो मेथड है, फिक्स होता है कि हाँ गॉस विलोपन विधि से ऐसे इस प्रकार से चरों के मान निकाले जाते हैं। विधि को आपको समझ के याद करना है, क्योंकि विलोपन विधियां फिक्स होती हैं कि आपको एग्जाम में आ गया तो जो मैं मेथड बताऊंगा आपको x1 x2 x3 का मान ज्ञात करने का, वही मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। क्योंकि मैं जो आपको चरों के मान ज्ञात करना समझाऊंगा वो कौन सी विधि से समझाऊंगा? आपको गॉस विलोपन विधि से। तो एक बार विधि को ध्यान से समझिए कि गॉस विलोपन विधि के द्वारा चरों के मान कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास बुक में देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? गॉस विलोपन विधि से हल कीजिए। आपके पास एक समीकरण दे रखा है, एक तो tan x1, एक -7x2, एक प्लस का 3x3 और प्लस 5x4 = 6। देखो दिए गए रेखिक समीकरण क्या है? दिए गए रेखिक बीजीय समीकरण की मैं बात करूं तो ये दे रखे हैं अपने पास।
एक क्या दे रखा है -6x1 प्लस 8x2 और -x3 और माइनस का 4x4 और इक्वल क्या दे रखा है 5 दे रखा है। और क्या दे रखा है 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 और प्लस 11x4 और इक्वल क्या दे रखा है 2 दे रखा है। और क्या दे रखा है 5x1 माइनस 9x2 माइनस का 2x3 और प्लस का 4x4 इक्वल क्या दे रखा है 7 दे रखा है। एक बार प्रश्न को आराम से चेक कर लेते हैं। 10 माइनस 7 3 5, क्योंकि प्रश्न देखो एक बार आप आराम से एग्जाम में चेक कर लेना। ये एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को गॉस विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो लिख देना दिए गए समीकरणों में से, गॉस विलोपन विधि क्या कहती है, लिख देना दिए गए समीकरणों में से समीकरण 1 में x1 का संख्यात्मक गुणांक अधिकतम है। सबसे पहले आपको चारों समीकरणों को देखना है। देखो आप समझ तो गए होंगे, यार 4 चर हैं, एक x1 x2 x3 और x4 और चार क्या है समीकरण है। हमें हल करना है, इसका अर्थ है इन चारों समीकरणों को सोल्व करके हमें किसका मान निकालना है x1 x2 x3 और x4 का। कौन सी विधि के द्वारा, गॉस विलोपन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से समीकरण में x1 का गुणांक अधिकतम है। देखो प्लस माइनस इनको संख्यात्मक गुणांक देखते हैं ओनली। मैं एक शब्द और लिख दूं, संख्यात्मक गुणांक। यदि आप मान लीजिए माइनस का 10 होता तो भी समीकरण 1 में x1 का संख्यात्मक गुणांक, संख्या देखते हैं ओनली, गुणा में प्लस माइनस चिन्ह को नहीं देखते। तो x1 का यहाँ 10 है, x1 का गुणांक 6 है, 3 है, 5 है, तो किसका गुणांक सबसे ज्यादा है, समीकरण 1 में x1 का सबसे ज्यादा है। समीकरण 1 में x1 का देखना है सबसे पहले आपको कि x1 का गुणांक कौन से समीकरण में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट में सबसे ज्यादा है। तो लिख देना अतः समीकरण 1 को, जिस समीकरण में x1 का गुणांक सबसे ज्यादा हो उस समीकरण को आपको कैसे लिखना है, अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे आप, पूरे समीकरण में किसका भाग दे देना, जो गुणांक है ना उसका भाग दे देना। गुणांक 10 है तो 10 का भाग दे दो आप। 7 में 10 का भाग देंगे 0.7, 3 में 10 का भाग देंगे 0.3, 5 में 10 का भाग देंगे 0.5 और 6 में 10 का भाग देंगे 0.6। 10 का भाग देना आपको। अब क्या करना है, इसके बाद बात समझ रहे हो ना, वो रटने वाली चीज नहीं है। मान लीजिए यहां 13 होता तो फिर हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 3 में x1 का गुणांक अधिकतम है। फिर समीकरण 3 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कहने का समीकरण 3 को किस प्रकार लिखते हैं आप, 13 का भाग देकर, यहां जिसका गुणांक सबसे ज्यादा हो उस समीकरण में उस गुणांक का भाग देकर लिखना। यदि आप मान लीजिए माइनस का 10 होता तो भी किसका गुणांक सबसे ज्यादा होता, चारों समीकरण में से x1 का। मैंने बोला है चिन्ह को नहीं देखना, संख्या को देखना है। माइनस की होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें संख्या को देखना है, सबसे ज्यादा x1 में ही है। तो जो भी गुणांक सबसे ज्यादा हो फिर उस गुणांक का आपको क्या करना है, उस समीकरण में भाग देना है। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, समीकरण 5 की सहायता से, जो समीकरण 5 आपके पास आया उसकी सहायता से समीकरण 2, 3 व 4 में से समीकरण 1 को तो इस प्रकार लिख दिया। अब जो बच गए ना उन समीकरण से आपको क्या करना है, x1 का विलोपन करना है। कौन से समीकरण की सहायता से, 5 की सहायता से। तो समीकरण 2, 3 व 4 से x1 का विलोपन करने पर
देखो x1 का आप विलोपन करोगे तो क्या आएगा। सबसे पहले मैं कौन से समीकरण से x1 का विलोपन करूंगा, 2 से। किसकी सहायता से, 5 की सहायता से। तो कैसे करोगे आप बताओ मेरे को। देखो आप एक काम करना, हमें 2 से x1 को उठाना है तो हम एक काम करते हैं, इसको 6 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, इसको 6 से और 2 में जोड़ देते हैं। समीकरण 5 को आप दोनों पक्षों को किससे गुणा करो, 6 से गुणा कर दो आप दोनों पक्षों को। 5 की सहायता से ऐसे विलोपन करते हैं कि जो गुणांक है उससे गुणा कर दो, माइनस चिन्ह सहन है तो बैठा दो, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दो। 6 से गुणा करूंगा और मैं 2 में जोड़ दूंगा तो देखो 6x1 आएगा, प्लस का अरे माइनस का कैंसिल। देखो गुणा करूंगा तो यदि मैं 6 को 0.7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 4.2 और ये 8 है। तो कितना बचा आपके पास, 3.8। किसका, प्लस का। कहने का अर्थ में देखो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। इसको 6 से गुणा कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 1.8 हो रहा है। अब 1.8 है और उसमें -1 जोड़ोगे तो प्लस का क्या बचेगा, 0.8। इसको आप 6 से गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें जोड़ोगे तो माइनस का x4 बचेगा। 6 से इधर गुणा किया है, दोनों पक्ष से गुणा होंगे तो 6 को 0.6 से गुणा करेंगे 3.7 आता है। 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8.6। बुक में देखते रहो आप। देखो एक समीकरण अपने पास से ये आ गया आपके पास आराम से। देखो वो दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं जैसे आपको। अब क्या करना है, समीकरण 5 ये है। अब 3 से भी किसका विलोपन करना है आपको, x1 का। तो आपको क्या करना है, इसको 3 से गुणा करना है, या एक काम करो इसको -3 से गुणा कर दो, क्योंकि -3 से गुणा करके जोड़ दो, ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि माइनस का 3x1 रे, प्लस का 3x1, कहने का 2 से x1 हट गया फिर। तो -3 से गुणा करेंगे, माइनस का 3x1 जोड़ेंगे, प्लस का 3x1 कैंसिल। देखो माइनस से गुणा 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 2.1 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.1 और यहां से x2। देखो माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 0.9 और माइनस का 0.9 और यहां से कितना है, 4 है। तो प्लस का कितना बचेगा, 3.1। दोबारा देख लेते हैं। ये तो आ रहा था प्लस का 2.1 आ रहा था आपके पास और एक जोड़ा 3.1, ये आ रहा है माइनस का 0.9, 4 है, जोड़ेंगे तो 3.1 ही बचेगा। -3 से गुणा करोगे तो माइनस का 1.5, तो कितना बचेगा, ये 9.5 प्लस का 9.5 और यहां से x4 और कितना आ रहा है। देखो -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.8 आएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 0.2। इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखो बात समझ में आ गई होगी। 4 से भी किसका विलोपन करना है, x1 का। तो आप क्या करोगे, अब की बार किससे गुणा करोगे, -5 से गुणा करोगे। तो माइनस का 5x1 और प्लस का 5x1 गुणा करना है, जोड़ना है। तो माइनस का 5x1 ही कैंसिल हो गया। देखो गुणा करेंगे तो -5 को -0.7 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3.5, प्लस का हो जाएगा प्लस का 3.5 और माइनस का 9 कितना होता है, तो माइनस का 5.5 बचेगा। देखो इस प्रकार इनको सॉल्व कर दोगे आप। मैं लिख देता हूं, कहने का -5 से गुणा करेंगे, 4 में जोड़ देंगे। देखो यहां से कितना आएगा, इसी प्रकार 3.5 x3 और प्लस 1.5 x4 और बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -5 से गुणा करके जोड़ना है। देखो विलोपन विधि पढ़ रहे हो आपने, देखो x1 का विलोपन कर दिया। अब देखो लिख देना, इनको नाम देती जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना। इन समीकरणों में से सब। अब देखो किसका, कहने का जैसे आपने x1 को उठाया, अब किसको उठाना आपको बताइए, x1 को उठाया। अब की बार किसको उठाओगे आप, x2 को उठाओगे। किसको उठाओगे, x2 को उठाओगे। x2 को कैसे उठाएंगे बताओ, जैसे आपने x1 को उठाया ना, किसका गुणांक सबसे ज्यादा है, वैसे ही बताओ इन समीकरणों में सबसे गुणांक ज्यादा किसका है। इन समीकरणों में से समीकरण 8 में x2 का संख्यात्मक गुणांक
सबसे अधिक है, लिख देना। अतः समीकरण 8 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 8 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो संख्यात्मक गुणांक देखते हैं। इसमें x2 का गुणांक 3.8 है, x2 का 3.1 है, x2 का यहाँ 5.5 है। चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोल रहे हो सर यहाँ तो माइनस का है। अरे बेटे दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दो आप, तो प्लस का 5.5 हो जाएगा। वो तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 5.5 हो जाएगा। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। आपको प्लस माइनस इनको नहीं देखना, संख्या को देखना है। सबसे गुणांक सबसे ज्यादा किसका है? समीकरण 8 में है x2 का। तो समीकरण 8 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। वो तरीका है, समीकरण जो 8 है उस पूरे समीकरण में किसका भाग दे देना? -5 जो भी गुणांक है उसका भाग दे दो। तो यहां -5.5 का भाग देंगे तो x2 बचेगा। अब देखो 3.5 में -5.5 का भाग देंगे तो प्लस का बचेगा। और आप सभी प्यारे विद्यार्थी 3.5 में 5.5 का भाग दीजिए। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 0.6363 भाग देके देखो आप, -3.5 में -5.5 का ही आएगा आपके पास। यहां किसका भाग दोगे आप? अब 1.5 में किसका भाग देंगे? -5.5 का, तो माइनस का आएगा। और कितना आएगा आपके पास से? 0.2727 और x4। और लास्ट में क्या करोगे? 4 में भी किसका भाग दोगे? -5.5 का। तो कितना आ रहा है बताओ? माइनस का 0.7272। ये आ गया समीकरण नंबर 9। जिसका गुणांक सबसे ज्यादा हो उसका भाग दे देना। इसके बाद आप क्या लिखोगे? देखो वो लिखना समीकरण 9 की सहायता से। जैसे अभी आपने समीकरण 5 की सहायता से एक को लिखा था समीकरण 5, तो एक में से नहीं बेटे, फिर जो बच गए थे ना उन समीकरण में से आपने किसका अवलोकन किया था? x1 का। अब आपने समीकरण 9 किसको लिखा है? 8 को। तो 8 में से नहीं, कौन कौन से बच गए? 6 व 7। तो लिख देना समीकरण 9 की सहायता से समीकरण 6 व समीकरण 7 से x2 का अवलोकन करने पर x2 का, एक बार वीडियो को रोक के यहां तक उतार लो आप। एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो भी आपको पता रहेगा। अब देखो आप सिंपल सी बात है। अब की बार इसको -3.8 से गुणा करना। -3.8 से गुणा करके आप किस में जोड़ोगे? 6 में जोड़ोगे तो x2 हट जाएगा। और फिर एक बार क्या करना? इस समीकरण को किससे गुणा करना? 9 को -3.1 से गुणा करना। तो समीकरण जोड़ेंगे इसमें तो समीकरण 7 से क्या हट जाएगा? x2 भी हट जाएगा। तो एक बार तो दोनों को -3.8 से दोनों पक्षों को गुणा करना और 6 में जोड़ना, तो एक समीकरण तो वहां से आ जाएगा। तो वो समीकरण क्या आ रहा है? जब आप समीकरण 9 के दोनों पक्षों को आप -3.8 से गुणा करके समीकरण 6 में जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है? मैं लिख देता हूं -1.6188x3 प्लस 0.0363। देखो आप 0.03636 और यहां से क्या आ रहा है? x4 आ रहा है और 11.3664 आ रहा है आपके पास। यह आ गया 10। एक बार क्या करना है? देखो 7 से भी किसका अवलोकन करना है? x2 का अवलोकन करना है। तो प्लस का है तो आप एक काम करो, दो इधर भी -3.1 से गुणा करो तो उधर भी -3.1 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को -3.1 से गुणा करके आप 7 में जोड़ देना, तो x2 तो हट जाएगा। और आप इसको -3.1 से गुणा करोगे, इसमें जोड़ोगे तो क्या आ रहा है? मैं लिख देता हूं 1.127 10.34545 x4 34545 x4 और बराबर में क्या आ रहा है? 2.45455 आ रहा है।
ये कौन सा आ गया 10 व 11, 2.45 455। अब हमें क्या करना है, देखो वही वापस देखना है, लिख देना समीकरण 10 व 11 में से, लिख देना इन समीकरणों में ये 10 व 11 है। देखो आपने x2 को भी हटा दिया और आपने दो समीकरण किन के पदों में निकाल लिए, x3 के और x4 के पदों में। तो अब क्या करना आपको आगे, वही इन समीकरणों में से किस में बताओ, अब x3 का गुणांक देखना है, दोनों में से x3 का गुणांक किस में ज्यादा है, एक पॉइंट से यही तो ज्यादा, चिन्ह को नहीं देखते माइनस प्लस को, वैसे ज्यादा यही तो है। तो लिख देना इन समीकरणों में से समीकरण 10 में x3 का संख्यात्मक गुणांक अधिकतम है, 10 में ज्यादा है, अतः समीकरण 10 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 10 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अब समीकरण 10 को किस प्रकार लिखोगे आप मेरे को बताओ। 10 में आप ये -1.68 भाग दे देना दोनों पक्षों में, वही तो करते हो आप। तो समीकरण 10 के दोनों पक्षों में -1.61818 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो x3 -0.02247 x4 और 7.02247, ये कौन सा आ गया, 12 आ गया आपके पास। अब क्या करना है, समीकरण 12, देखो 10 को तो मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब बचा कौन सा, 11, लिख देना समीकरण 12 की सहायता से, समीकरण 12 की सहायता से समीकरण 11 में से x3 को हटाने पर या x3 का विलोपन करने पर देखो क्या आएगा, x3 का विलोपन करने पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या आएगा, वही है आप इस समीकरण, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेंगी। देखो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैं एक ही बात बोलता हूं, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। विधियां याद करो, कैलकुलेशन थोड़ी आप कैलकुलेटर से इनको सॉल्व किया करो। देखो 12 की सहायता से, तो आप 12 समीकरण को किससे गुणा कराओगे, यहां देख लोगे तो आप -1.12727 दोनों पक्षों को इधर भी गुणा करवा दोगे, इससे इधर भी गुणा करवा दोगे, फिर जोड़ोगे ना आप, तो ये पद तो सेम प्लस में जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो इससे गुणा होगा, प्लस का होगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, यहां से आ रहा है 10.36079 x4 बराबर 10.37079 आ रहा है, ये तो आ रहा है, वो आप देख लोगे। अब फिर क्या करना है, अब देखो यहां से x4 का मान निकल जाएगा, इसका भाग देकर किसका मान निकल जाएगा, फिर आपको x4 का मान कहां रखना है, यहां, तो फिर किसका मान निकल जाएगा इस वाले समीकरण से, x3 का, x3 और x4 का मान यहां रखना, वहां से x2 का मान निकल जाएगा, और फिर x2 x3 x4 का मान यहां रखना, फिर किसका मान निकल जाएगा, x1 का मान निकल जाएगा। तो थोड़ी सी लेंथी है, कैलकुलेशन है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, आराम से सुनो, एक बार वीडियो को रोक के उतार लो पहले, तो आगे देखो खुद ही मन से सॉल्व करना, भाग देना, कैलकुलेटर सभी के पास है, भाग देना, x4 आएगा, फिर x4 यहां रखना, क्योंकि x3 x4 के पदों में समीकरण है, x3 का मान आ जाएगा, फिर x3 x4 यहां रखना, किसका मान आ जाएगा, x2 का, फिर x2 x3 x4 समीकरण 5 में रखो, वहां से x1 का मान आ जाएगा। अब सुनो, तो आप समझ गए होंगे, जैसे 4 चर हैं तो आपके पास 4 समीकरण आएंगे, आपको देखना है कौन से समीकरण में x1 का गुणांक सबसे ज्यादा है, चिन्ह को नहीं देखते प्लस माइनस को, जिस समीकरण में x1 का गुणांक सबसे ज्यादा है उस समीकरण को आपको किस प्रकार लिखना है, जो सबसे ज्यादा गुणांक है उसका भाग देना, लिख दोगे तो उसमें x1 का गुणांक 1 हो जाएगा, फिर जो और एक समीकरण को तो आप लिख दोगे भाग देकर, फिर और समीकरण बच गए 3, उनसे आपको क्या करना है, x1 का विलोपन करना है, फिर 3 समीकरण आ गए x2 x3 x4 के पदों में, उन तीनों समीकरणों में आपको देखना है कि x2 का गुणांक सबसे ज्यादा कौन से समीकरण में, जिसका गुणांक सबसे ज्यादा हो उसका तो आपको क्या देना है, भाग, और उस समीकरण से फिर आपको जो 2 समीकरण एक को तो लिखी दे, जैसे आज देखो इन समीकरणों में 8 में क्या था, x2 का गुणांक सबसे ज्यादा, तो 8 को तो इस प्रकार लिख दिया आपने, समीकरण 6 व 7 बच गए, उनमें से आपको क्या करना है, x2 को उठाना है,
तो फिर दो समीकरण आए x3 x4 के रूप में। अब इनमें भी जिसका गुणांक सबसे ज्यादा है उसको तो इस प्रकार लिखना है ही, और फिर उस समीकरण की सहायता से जो समीकरण बच गया उससे किसका विलोपन करना है, x3 का। फिर वो समीकरण x4 के पदों में आ गया तो वहां से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आपके पास x4 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर आगे से आगे मान रख दोगे आप। इस प्रकार आप इस विधि को क्या कहते हैं, गॉस विलोपन विधि। तो एक काम करना, मेथड को समझना और क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व करना।